गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो कल का प्रॉफिट देख लेते हैं पहले। हमने जो BTST में कल ट्रेड लिया था उसमें हमें ऑलमोस्ट 66,000 के आसपास का एक प्रॉफिट मिला था, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था और हमने उस हिसाब से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। आज का BTST ट्रेड देख लेते हैं। आज के BTST ट्रेड में ऑलमोस्ट हमने सारे जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे पास पोर्टफोलियो में, उसमें से मैक्सिमम हमने पुट साइड में लिए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें LSTM की एक्यूरेसी दिख रही थी। सो इवन मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद भी हमारी LSTM की एक्यूरेसी के बेस पे हमने जो कॉल लिए है और जो भी जिस हिसाब से स्टॉक के कॉल्स लिए हैं वो हमने पुट साइड लिए हैं। न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ में क्या है। तो यूएस स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो यूएस स्टॉक मार्केट में एक विनिंग स्ट्रिक्स दिखाई है और मार्केट ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। आफ्टर वॉर के बाद से जैसे ही मार्केट ने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी है, तो यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छा तरीके से परफॉर्म दिखाया है। एसजीएस निफ्टी की बात कर लेते हैं तो एसजीएस निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा 3 से 4 दिनों में फ्लैट ओपनिंग दी है या फिर एक गैप अप ही दिया है। तो सीधे चलते हैं अपन अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। सो आज हम अपने सेंसिबल प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं, आज हमारे पास क्या क्या है हमारे पोर्टफोलियो में। सो आज हमारे पोर्टफोलियो में हमने ऑलमोस्ट सबको पुट साइड में लिया है। केवल अडानी और आइशर मोटर में कॉल साइड में जाएंगे। सो मार्केट को एक बार देख लेते हैं, मार्केट ओपन हो चुका है। सो मार्केट ने निफ्टी 50 ने बड़ा गैप डाउन दिया है, एक बड़ी रेड कैंडल देखते हुए मिल रही है। सो निफ्टी 50 में बड़ा गैप डाउन और बैंक निफ्टी ने भी बड़ा गैप डाउन दिया है। सो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। फिलहाल मार्केट हमारे डायरेक्शन में ओपन हुआ है। मैं एक बार आइशर मोटर को देख लेता हूँ। ओके, आइशर मोटर ने ओके 1 मिनट। ओके, सो हम लोग एक बार पोजीशंस को देख लेते हैं। ओके, सो हम अडानी के साथ स्क्वायर ऑफ करेंगे सबसे पहले। ओके, तो मैं अडानी के साथ स्क्वायर ऑफ करूंगा। ओके, इन्फोसिस अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, पर देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। एशियन पेंट ने भी हमारे डायरेक्शन में मोशन दिया है। SDFC भी इवन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो रुकेंगे थोड़ी देर, देखते हैं किस हिसाब से वर्क होने वाला है। ओके, आइशर मोटर एक कंसोलिडेशन में जाता हुआ, एक बार हम आइशर मोटर को देख लेते हैं आइशर मोटर किस हिसाब से वर्क कर रहा है। सो आइशर मोटर एक कंसोलिडेशन में वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं आइशर मोटर के साथ स्क्वायर ऑफ करना चाहूँगा, तो हम आइशर मोटर को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ओके, एशियन पेंट में हम लोग देख लेते हैं किस हिसाब से एशियन पेंट वर्क कर रहा था। सो एशियन पेंट में अभी भी एक गिरावट देखने मिल रही है, तो हम थोड़ी देर बने रहेंगे एशियन पेंट के साथ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी अभी भी एक निगेटिव बनाता हुआ। TCS को एक बार देख लेते हैं हम लोग, TCS किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो TCS अगेंस्ट डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं TCS का स्क्वायर ऑफ करूंगा। ओके, अभी हम HDFC, इन्फोसिस और L&T के साथ पोजीशन बनाए हुए हैं। एक बार एशियन पेंट को देख लेते हैं कि एशियन पेंट किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। हमें एशियन पेंट को देख लेना है एक बार। ओके, एशियन पेंट अभी भी एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ है, तो हम थोड़ी देर रुकेंगे। दूसरा हम HDFC बैंक को देख लेते हैं। HDFC बैंक को देख लेते हैं। ओके, HDFC बैंक भी कंसोलिडेटेड होता हुआ।
ओके, हम इन्फोसिस को देख लेते हैं। ये अगेंस्ट एल अगेंस्ट जा रहा है मेरे ख्याल से। ओके, सो एक बार चार्ट्स को देख लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से पोजीशंस बना रहे हैं। मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गया है, सो अभी रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। हम एशियन पेंट को देखें या इन्फोसिस को देख लें, या इवन हम जब एल को देख रहे थे, तो मार्केट ने बिल्कुल ही एक फ्लैट तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से एक मार्केट में रिवर्सल देखने मिल सकता है, और मार्केट आज जिस तरीके से रिएक्ट किया है, बिल्कुल एक गैप डाउन देने के बाद मार्केट ने स्ट्रेटली अपने आप को एक साइड वे मार्केट में ले गए हैं। तो उस हिसाब से हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और मेरे हिसाब से मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है। इस तरीके के डाउनफॉल मार्केट में ये टारगेट काफ़ी अच्छा होता है। सो जितना टारगेट मैंने अभी अचीव कर लिया है, उस टारगेट के हिसाब से आई एम ओके विथ इट, और मैं मार्केट में स्क्वायर ऑफ करूँगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली एक साइडवे देखने मिल रहा है एचडीएफसी में, एशियन पेंट में, इन्फोसिस में। सो आई डोंट नो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने ना मिल जाए, तो मैं उसी के लिए सोच रहा हूँ। हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि एलएनटी के साथ, अगर एलएनटी में हल्का सा ब्रेकआउट आता है तो देन वी विल टेक द डिसीजन। 49,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी पोजीशंस को देख लेते हैं। अभी हमें 52,000 के आसपास एक प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेव हो रहा है मार्केट में। सो मार्केट बिल्कुल एक फ्लैट मोड में चला गया है। आप एचडीएफसी को देखेंगे, एशियन को देखेंगे या इन्फोसिस को देखेंगे, तो बिल्कुल एक फ्लैट मोड में मार्केट चला गया है, इवन टीसीएस में भी। और यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है अगेंस्ट द मार्केट, क्योंकि इस तरीके से मार्केट जब भी रिएक्ट करता है तो मार्केट एक बड़ा ब्रेकडाउन देता है। सो वो रिस्क अभी हम नहीं लेंगे, और मैं अभी अपनी सारी पोजीशन को क्लोज करते हुए मार्केट से स्क्वायर ऑफ करूंगा। सो पहले हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया है। आज हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट रहा है वो 52,000 के आसपास रहा है। आई एम ओके विथ इट। पर अगर हम देखें वापस जाके चार्ट में, तो हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला है हमारे डायरेक्शन में। लेकिन अगर रुकना ओके नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव ले सकता था। अगर आप एशियन पेंट को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बिल्कुल मार्केट ने फ्लैट तरीके से वर्क किया, एचडीएफसी में भी और इन्फोसिस में भी। सो मार्केट यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में मोशन दे सकता था, पर ठीक है, मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में ही मोमेंटम दिया है। और अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट जिस तरीके से वर्क किया है आज, वो बहुत ही डिफरेंट था लास्ट 3 और 4 डेज में। क्योंकि लास्ट 3 दिन से मार्केट जिस तरीके से एक बड़ा गैप अप दे रहा है, उसके बाद हाई हाई ओपनिंग और हाई लो बना रहा है, तो उसके बाद इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। लेकिन हमारी मशीन लर्निंग एक्यूरेसी ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है। इवन मार्केट आप देख सकते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिनों से मार्केट में अप ट्रेंड कर रहा है, और हाई ओपन हाई लोज बना रहा है। उसके बाद भी एक हमने एक डाउन ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया आज मॉर्निंग में। हमारे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, तो जो हमने कल वीडियो में अपडेट किए थे, हमारे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक पुट साइड में थे। और उसके बाद भी हमने केवल 2 स्टॉक्स रखे थे जो हमारे कॉल साइड में थे। उसमें से भी बस केवल अगर हम बात करें आइशर मोटर को छोड़ के, तो ऑलमोस्ट सभी ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। सो यही मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी है कि इवन जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तब भी हम एक बिल्कुल सही तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कोड्स के स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जो हमने कल प्रिडिक्ट किए थे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्क्रीनशॉट देख लेते हैं कि जो भी हमारा कल प्रिडिक्शंस था। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारे एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं। हमने जो भी पुट साइड में कॉल लिए थे, और वो सभी के सभी आज बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिला है।
सो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इनकी प्रोग्रामिंग की थी और एक मार्केट को अप ट्रेंड में होते हुए भी सही डायरेक्शन में हमने प्रिडिक्ट किया था। हम अपने वापस अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देख लेते हैं हमने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है। हमने अडानी में कॉल ऑप्शन लिया था, एशियन में पुट ऑप्शन लिया था, आईशियर में कॉल ऑप्शन, एचडीएफसी में पुट ऑप्शन, इन्फोसिस में पुट ऑप्शन, एलएनटी में पुट ऑप्शन और टीसीएस में पुट ऑप्शन। मार्केट बिल्कुल हमारी डायरेक्शन में ओपन हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से एसजीएस निफ्टी ने तेजी देखने को मिली थी, यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, तो एक स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ऊपर ओपन होगा, बट वी वर स्टिक ऑन आवर प्रिडिक्शंस लेवल। और जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाया था कि बहुत ही अच्छे प्रिडिक्शंस लेवल देखने मिले थे, और जब प्रिडिक्शंस लेवल का हमने स्कोर देखा था तो हमें 20 पॉइंट्स नीचे मार्केट दिखा रहा था। सो आई वाज डैम श्योर कि ओके मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा और अभी भी इस प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से आप मार्केट को देखेंगे, मैंने जिस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था उस पोजीशन के बाद मार्केट नीचे ही गया था। लेकिन जब भी बीटीएससी ट्रेड में या जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करते हैं तो हम इतना रिस्क नहीं लेते हैं कि मार्केट जो बिल्कुल फ्लैट बना रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है। तो उसको देखते हुए हमने मार्केट में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। आज का एक अच्छा प्रॉफिट अगेंस्ट द मार्केट एक टफ कंडीशन में देखने मिला है। सो इट्स अराउंड 52,000। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जितनी भी अपडेट पोजीशंस है जो भी हमने कल शाम को ट्रेड लिया था वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, और आज का ट्रेड जो भी हम लेंगे 3 बजे के आसपास वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो वहाँ जाके आप हमारी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे जिस तरीके से सीरीज लाएंगे उसमें हम लोग आपको शो करेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोडिंग के थ्रू इस तरीके के अगेंस्ट द मार्केट को भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और एक बेटर एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू बाय 3:15। थैंक यू।